पुंछ में उतर आई है स्पेशल फोर्सेस। पैरा एसएफ पुंछ में उतर आई, ड्रोन्स उतर आए, स्निफर डॉग्स उतर आए और बिल्कुल कहते हैं कि जुनून की हद तक वहां पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आएगा और पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठेंगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि वहां से कुछ बुलेट्स मिली हैं जो कि चाइना मेड है। वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा। 7 हैं जो कह रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश ए मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। कहीं ना कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। एक आर्मी चीफ बैठ के कह रहा है फौज भारत से लड़ने के काबिल नहीं है, टैंक नहीं है। पूरी मेरी फौज जो कि मेरे मुल्क की फौज है, हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। फिर तो उसकी बातें ठीक थी कि जी इसके पांव कांप रहे थे, इसकी टांगें कांप रही थी। इमरान खान ना होता ये तो सौदा कर चुके होते। क्योंकि अमेरिका ने ऑर्डर दिया हुआ है कि भारत के आगे आपने लेटना है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यहां पे भारत में डर का माहौल है। जब से पता लगा कि बिल्लो रानी आ रही है, यहां पे डर का माहौल है यार। यहां पे ये डर का माहौल है, किसी को नहीं पता बिल्लो किससे कटोरा फेंक के क्या मांग ले। कि भारत के सामने मेरी कांपें टांगती हैं, भारत से मैं लड़ने के काबिल नहीं हूं। इंडियन गवर्नमेंट भी जब ये कहती है कि जी आप टेररिज्म को कंट्रोल करें या टेररिज्म को खत्म करें, कंट्रोल भी नहीं हो, कहते खत्म करें, फिर बात होगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अब अपने मोडस ऑपरेंडी चेंज कर चुकी है। अब वो प्लेन गेम में नहीं आती, अब वो अपना प्लानिंग कर लेती है। ठीक है, बदला इस तारीख को प्लेन जाएंगे, मार के वापस। अभी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की अगर बात करें, बहुत टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे। अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। साथ ही आज सुबह उठे हैं तो एक वाकया, बहुत अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया पुंछ के मुकाम पे, जो इंडियन सोल्जर्स की जान गई है, अटैक किया गया उन पे। इसके ऊपर आपकी क्या नजर है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। बल्कि कल रात को ये वाकया हुआ है और उसमें अभी तक जो बताया गया तो 5 इंडियन फौजी जो हैं उनकी जाने गई हैं, वो शहीद हुए हैं और अफसोस होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कोई ग्रुप उठेगा और जरूर कहेगा कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है कि है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। और वो तो था भी इसलिए कहां पे, हमारे बिल्कुल जो बेस है उसके साथ है। मतलब ये चीजें बहुत वाली चीजें होती हैं जी। एग्जैक्टली इसमें क्योंकि हमारे अपनी ही गलती होती है, हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मेरा ख्याल है उस पर जरा सख्ती से काम करना चाहिए। लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए, उनको इस वाकये की वजह से अपना ट्रिप कैंसिल नहीं या विजिट कैंसिल नहीं करना चाहिए। और इन चीजों के ऊपर तो कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, वरना फिर एफएटीएफ में चले जाएंगे और कुछ नहीं होना। हो बिल्कुल। जब ऐसी सिचुएशन रहेगी, कभी हमारे अपने यहाँ पे अटैक होंगे, कभी दूसरे के यहाँ पे अटैक होंगे, तो वहां उनका इल्जाम हमारे ऊपर होगा, तो फिर एफएटीएफ की तरफ जाना हमारे लिए वो चीजें नजर आ रही हैं। आप ये बताएं, आपने बोला कि मतलब जाना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी को, नो डाउट जाना चाहिए और वो जाते भी हैं, लेट्स सपोज वो जाते भी हैं। क्या अब इंडिया की तरफ से उस तरीके से वार्म वेलकम किया जाएगा, उस तरीके से उन्हें मोहब्बत के साथ अप्रिशिएट या वेलकम किया जाएगा आपके ख्याल में? क्योंकि अब ये जो नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी, नहीं मेरा नहीं ख्याल। खैर ये वाकया ना भी हुआ होता तभी मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई बहुत हार फूल पहनाए जाते, क्योंकि उससे पहले वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिसको के बहुत गलत तरीके से सबने जाहिर है बहुत नापसंद किया। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अच्छी बात ये कि पाकिस्तान के लोगों ने भी कहा कि गलत है। हमने खुद रिकॉर्ड किया, वीडियो ली, लोगों की ओपिनियन ली। इवन लोगों ने ये बोला कि भाई ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट से तो नफरत फैलती है। अच्छा, लोगों को पता चलने लगा है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नफरत वाली चीज है, क्या मोहब्बत वाली चीज है। हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आज भी 90s के टाइम में, 80s के टाइम में पॉलिटिक्स क्यों करते नजर आ रहे हैं? मतलब उनका माइंड क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? वो क्यों नहीं सोच पा रहे कि दुनिया बहुत हकीकत पसंद हो चुकी है, डेवलपमेंट की तरफ जा चुकी है। अब ये कश्मीर का चूरन, मजहब का चूरन, इंडिया का चूरन छोड़े, कुछ डेवलपमेंट की बात करें। करना पड़ेगा इनको, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा।
इसलिए कि अगली बार जब कश्मीर के ऊपर जो जंग होगी वो कोई हथियारों से नहीं होगी, वो इसी तरह से होगी कि इंडिया अपने साइड के कश्मीर को इतना डेवलप कर देगा, इतना पैसा वहां पे लगाएंगे कि बाकी दुनिया, बल्कि हमारी साइड के कश्मीरी भी कहेंगे कि हमें वहां जाना है। तब ये क्या करेंगे? इसलिए बेशक हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, भारत के पास जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तो करें। आप भी वहां गए होंगे, मैं भी वहां जा चुकी हूँ, हमारी साइड के आजाद कश्मीर में, वहां पे रोड्स तक ठीक नहीं है और वहां पे नेटवर्क नहीं चलता फोन का, कई प्रॉब्लम्स है। उस पे काम करना शुरू तो करेंगे, वरना तो भारत ले जाएगा इधर का कश्मीर भी और ये मुंह देखते रह जाएंगे। अच्छा दोस्तों, पुंछ में उतर आई है स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ पुंछ में उतर आई, ड्रोन्स उतर आए, स्निफर डॉग्स उतर आए, और बिल्कुल कहते हैं कि जुनून की हद तक वहां पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है, वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा। 7 हैं जो कह रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश ए मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों भी बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना अंदर की मदद के कोई काम नहीं हो सकता। एक बार नहीं, लाख बार कह चुका हूं, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये आप भूलना मत कभी, किले के दरवाजे हर वक्त अंदर से खुलते हैं दोस्तों। जब तक आपके पास मीर जाफर और जयचंद नहीं होगा, आपके घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। अगर आप एक हो जाओगे ना, आपके दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। एक गद्दारों की टोली है जो ये सब करवाती है अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। और इस अटैक में भी यही हुआ है, तो दर्जन भर लोग अभी अरेस्ट करे गए हैं, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान में या तो इलेक्शन नहीं होते या जब तक और कार्रवाई नहीं होती G20 की, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भारत को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि भारत कोई कदम ले ले। और जब कदम ले लेगा बोलो यार चुनाव तो हो ही नहीं सकते, देखो इंडिया ने अटैक कर दिया। दैट इज द पॉइंट।